सर, कौन सी वो सीटें हैं जहां ओवैसी अभी भी मजबूत स्थिति में है, उनके अध्यक्ष भी यहां से मैदान में है? जी, जैसा कि अभी कहा कि पिछले बार जो ओवैसी जी ने 5 सीटें जीती थी, 4 कैंडिडेट तो 4 विधायक तो चले गए आरजेडी में, तो कुल मिलाकर जो लोगों के पास मैसेज गया है, जो खासकर मुस्लिम वर्ग को एक मैसेज गया है कि आखिर जो सत्ता में जा सकता है, उसी में जाना है विधायक को, तो कहीं ना कहीं ओवैसी जी की स्थिति कमजोर हुई है इस बार। हालांकि प्रयास वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कमजोर हुई है। और बात रहे वोटर की, तो वोटर में इस बार बिखराव है। बिखराव इसलिए भी है क्योंकि सारे जो मुस्लिम बेल्ट है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ज्यादा मतदाता है, वहां सभी पार्टी ने लगभग मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारा है। तो इसमें महागठबंधन का जो दिख रहा है कि उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बिखरेगा। हर विधानसभा सीट में आप देखेंगे कि ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट ही हैं, और उसमें अगर एनडीए को देखा जाए तो मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन को लाभ हो सकता है। तो कह रहे हैं कि बिखराव तो होगा क्योंकि उम्मीदवार मुस्लिम है। तो ये सीमांचल की शुरुआती चर्चा है। अब जरा आपको इसी दूसरे दौर के इलाके में लेके चलते हैं। भागलपुर 7 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 6 सीटें एनडीए ने जीती थी, 1 भागलपुर मेन दूसरी बार अजय शर्मा ने जीती थी, और तीसरी बार यहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछली बार भागलपुर से एलजेपी की बहुत अहम भूमिका थी और अजीत शर्मा यहां भागलपुर से दूसरी बार विधायक बने थे। लेकिन भागलपुर की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि 7 में से 6 एनडीए ने जीती थी और अब की बार अजीत कुमार फिर मैदान में है, अजीत शर्मा एक बार फिर मैदान में है। चर्चा इसलिए है कि भागलपुर की 2 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट है। 2 सीटें कौन सी हैं आपको बता दें, कहलगांव और सुल्तानगंज है, जहां कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। भागलपुर में राहुल और तेजस्वी अपने अपने उम्मीदवार के लिए अलग अलग प्रचार कर चुके हैं। तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहां सीमांचल में यह टकराव है, तो भागलपुर के इलाके में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि वहां की हकीकत क्या है, फिर आगे चर्चा करते हैं। लोगों के महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई रजनीश जी को हम लोगों ने टिकट दिया है। आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर के इस बार रजनीश को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाए। सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? मेरे सब लोग हाथ उठा के बताओ, सरकार बनाना तो सरकार कैसे बनेगा? इधर उधर नहीं, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप चुपचाप। तो देखा आपने, चुपचाप लालटेन छाप। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस के हाथ छाप, और यहां सीमांचल में अलग बात है। सर, जिस तरीके से ये 2 सीटें हैं, कहलगांव और सुल्तानगंज, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। हम जब ऊपर तौर पर कहते हो तो नेता बड़े हल्के में कह देते कि ये फ्रेंडली फाइट है। जमीन पर इस तरह की फ्रेंडली फाइट का क्या संदेश जाता है? क्या वो फ्रेंडली फाइट सिर्फ उस सीट तक सीमित रहती है, या एक वाइडर लोग भी सोचते हैं कि गठबंधन या महागठबंधन में कुछ गड़बड़ है? फ्रेंडली फाइट का एक ताजा उदाहरण हम पूर्णिया जिले से देना चाहते हैं, कसवा से। कसवा में पिछले बार अपने चिराग पासवान जी ने अपना कैंडिडेट उतारा था और हम के कैंडिडेट थे, और जो प्रत्याशी जीते थे कांग्रेस से, उनको 77,000 वोट आया था। वहीं लोजपा 60,000 और हमने 23,000 वोट लाया था। अगर इस वोट का बिखराव नहीं होता तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि फ्रेंडली फाइट में कुछ भी, सब लोग अपने अपने चुनाव लड़ते हैं। अब बात करें अब अंग प्रदेश के भागलपुर क्षेत्र की, तो इस बार जो पहले चरण में हम लोगों ने बम्पर मतदान देखा पहली बार, तो कहीं न कहीं महिलाएं निकल के आई। जो चुनाव के पहले योजनाएं दी गई उसका प्रभाव था वो, और जो जदयू का और नीतीश कुमार का जो यूएसपी है, महिलाएं जो उनके सभाओं में भी दिखी, वो कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। अंग प्रदेश में इसका असर ज्यादा है। अंग प्रदेश में असर ज्यादा है। 7 सीटों में से 6 जीते थी भागलपुर में, अगर देखा जाए तो वही असर होगा। सर, हम आपसे समझना चाहते हैं, सर ने कहा महिलाएं वोटर डालती हैं, फ्रेंडली फाइट का भी असर बताया। इस तरह की फ्रेंडली फाइट का असर क्या एक सीट तक सीमित रहता है या वाइडर में भी जाता है उसका? नहीं, वाइडर में जाता है, बिल्कुल जाता है। इसलिए कि जब आप फ्रेंडली फाइट करते हैं, एक ही गठबंधन में आप शामिल हैं, 2 पार्टी आमने सामने होती है, तो इसका मैसेज पूरे राज्य में जाता है कि निश्चित रूप से गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है सब कुछ, तो इसका असर होता है। और जो वोटर है उसमें बिखराव की भी संभावना होती है। तो इसलिए गठबंधन यदि है तो वह मजबूती से होनी चाहिए। असर जमीन पर दिखाई देता है। एक बात और आपको बता दें कि
यहां अगर किशनगंज में देखें तो यहां बिखराव हुआ था, यहां भी सीटों को लेकर बड़ी मारामारी थी। जो पप्पू यादव आपको बार बार कहते हुए दिखाई दिए कि विनेबल सीट्स मिलनी चाहिए, तो वो विनेबल सीट्स क्या थी? मुस्लिम भरोसा कर रहे हैं राहुल पे या मुस्लिम भरोसा कर रहे हैं तेजस्वी पे, उस पे बड़ा झगड़ा हुआ था, अंत में समझौता हुआ। सर, कांग्रेस हमेशा कह रही थी विनेबल सीट्स, खासकर इस रीजन में बड़ी खींचतान हुई थी। अब उस खींचतान में कुछ फ्रेंडली फाइट अंग प्रदेश में भी दिखाई दी। यहां पर क्या स्थिति है? यहां पर कांग्रेस और आरजेडी कितने सौहार्द में है और मुस्लिम मतदाता किसको अपना रहनुमा मान रहे हैं? क्या तेजस्वी बड़ा चेहरा है, राहुल बड़ा चेहरा है, या वो महागठबंधन पर सिमटे हुए हैं कि भाई दोनों साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं? कांग्रेस के प्रति जो अल्पसंख्यक का प्रेम इस बार आपको दिखेगा वो कुछ ज्यादा है, बिल्कुल। खासतौर से सीमांचल इलाके में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का बारे में अगर आप पिछले 2, 3, 4, 6 महीने से देखें तो या तो वो महादलित की बात करते हैं या अल्पसंख्यक की बात करते हैं। और ऐसा जब हम लोग ग्राउंड सर्वे में निकले हुए थे, घूमने निकले हुए, तो हमने ये भी देखा, लेकिन जहां पर मुस्लिम बहुलता कम है वहां पर तेजस्वी के प्रति उनके जो कुछ भी है उनके मतलब आप कह सकते हैं कि लगाव बहुत ज्यादा है। अंग प्रदेश की बात, और जहां पर आपने फ्रेंडली कहा था, स्पष्ट जान लीजिए कि फ्रेंडली फाइट कोई भी गठबंधन इसलिए होता है कि वो जानती है कि यहाँ से हम हार रहे हैं। अब जरा कहलगांव की बात कीजिए, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का घर रहा है, घर है उनका, वो लगातार वहां जीतते रहे, उनके बेटे भी राजनीति में है, लेकिन उसके बाद आरजेडी का वहां पे राज आना, तो ये तय मानिए कि ये एक तरह से महागठबंधन ने एनडीए को गिफ्ट कर दिया। वो और वो सीट बिल्कुल, भला कौन युद्ध में ऐसा चाहेगा कि हम अपने ही सैनिक आपस में लड़ाई करें? अच्छा, एक सवाल सर आपसे ले लेते हैं, आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। सर, बात ये है कि ये कहते हैं 5-7 फ्रेंडली सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या 243 के अनगणित में ये फ्रेंडली फाइट कुछ मायने रखेंगी? थोड़ा पीछे चलिए, कांग्रेस में आपसी सद्भाव है क्या आपस में? भाजपा में है क्या? आरजेडी में है क्या? जदयू में है क्या? सब कुछ तो सड़कों पे आ चुकी है बातें। अच्छा, आप गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, एनडीए के गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी, जदयू, इवन जनसुराज, उनके आप व्यक्तिगत परिवार में आपसी सद्भाव है क्या? आपको लगता है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो एस्टेब्लिश हो चुका है, दिन रात अखबारों में और डिबेट में दिखता है। ये जो गठबंधन है, चाहे एनडीए का या महागठबंधन का, ये तो एक नेचुरल अलायंस नहीं है, भावनात्मक नहीं है। अच्छा, अंडर प्रेशर है, मजबूरियों के तहत है, ये अकाट सत्य है। अकाट सत्य है कि मजबूरियों में है, सत्ता का 122 का मार्क पार करना है, इसीलिए गठबंधन है, और ये हर तरफ की सच्चाई है, वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं।